प्यारी नसीहतें अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों में इनको उतार दे और हमारे दिमागों के अंदर ये पेवस्त हो जाए और कभी भी हम इनको भूले नहीं। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और इल्म वाला है। कदअबी आल फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, फिर वही बात दोहराई अल्लाह ताला ने कि कुफार मक्का का हाल भी उन काफिरों जैसा है जो फिरौन को मानने वाले थे, और उन काफिरों जैसा जो फिरौन से भी पहले थे। कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब की आयत को झुठलाया। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया। व अग़रक़ना आला फिरऔन, और आले फिरौन को हमने समंदर में डुबो दिया। व कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और ये सब के सब जालिम थे। अब इनकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो सब मुतकब्बिर और काफिर थे। तकब्बुर जो है ना, ये इंसान के दिल में अगर राई के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता, और अगर राई के बराबर भी तकब्बुर हो तो इंसान के तर्ज तकल्लुम से, इंसान की गुफ्तगू से कहीं ना कहीं से छलक पड़ता है। और जो ही आपका तकब्बुर किसी को नजर आता है तो आप समझें कि उसके दिल के अंदर जो एक आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा ढांचा बना होता है वो भी पाश पाश हो जाता है उसी वक्त। एक स्केच बना होता है। तो जब आप मुतकब्बिराना गुफ्तगू करते हैं, आपके अंदाज में तकब्बुर किसी भी टाइप का होता है, तो फौरन जो एक स्केच, एक खूबसूरत सा अच्छा सा स्केच बना होता है सामने वाले के दिल में, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला खत्म फरमाते हैं। आखिर में हम अगले रुकू की सेकंड लास्ट आयत में यही पढ़ेंगे ना कि दिल अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जब चाहता है मोहब्बत डाल देता है लोगों के दिलों में आपके लिए, जब चाहता है उस मोहब्बत को खत्म फरमा देता है। तो जब भी कोई आपके अंदर ऐसी चीज देखता है, नोटिस करता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके दिल के अंदर से आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। क्योंकि तकब्बुर अल्लाह ताला को ही जेब है, और तकब्बुर अल्लाह ताला ही की सिफ्त है। किसी बंदे को ये जेबा नहीं कि वो खुद पसंदी और तकब्बुर का शिकार हो, और जो भी करेगा वो शैतान का साथी बन जाएगा। क्योंकि शैतान ने तकब्बुर किया था और फिर उसका अंजाम क्या हुआ कि कयामत तक के लिए वो धुतकार दिया गया, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं हम। अल्लाह ताला हमें अपने फजल और अपनी रहमत के साथ इस सिफ्त से बचा के रखे। ये सिफ्त अल्लाह ताला ही की है और हम उसी के नाम करते जाएं। इन्न शर्रद दवाबि इंदल्लाहिल्लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन पर चलने वालों में से, यानी जितनी भी मखलूकात जमीन पर चलती हैं, उनमें से सबसे बदतरीन ये काफिर हैं। ये काफिर कुफार मक्का, फहुम ला युमिनून, लिहाजा ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लज़ीना आहदत मिनहुम सुम्मा यनकुज़ूना अहदहुम फी कुल्ली मर्रतिन व हुम ला यत्तकून। वो काफिर कुफार मक्का भी हैं इससे मुराद, और यहूदी भी मुराद है, जिन्होंने जिनसे तूने अहद किया फिर उन्होंने अपना अहद तोड़ दिया। हर बार तोड़ देते हैं अपना अहद, और वो डरते नहीं हैं अल्लाह ताला से। ये बनु कुरैजा जो थे, मुख्तलिफ कबीले, तीन कबीले, बनु नजीर, बनु कुरैजा और बनु कैनका, मदीना में आबाद थे यहूदियों के। तो यहूदियों का जब से आप समझे कि वजूद में ये आए हैं, तब से ही कुछ खुसूसी किस्म की सिफात इनकी जो हैं इनके नस्ल में चलती हैं और ये खत्म नहीं होती। उनमें से सबसे बड़ी बदअहदी है, अहद शिकनी। अभी भी जो जंग चल रही है इसमें भी आप देख रहे होंगे कि क्या हालात हो रहे हैं, और इनके ये इनका मामला जो है मुसलमानों के साथ कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने अहद किए कि हम जो है मुसलमानों के साथ जंग नहीं करेंगे। मदीना के अंदर जब मुसलमान चले गए और मजबूत हो गए थोड़े से, तो जो ये तीन कबीले आबाद थे वहां पे, इनके साथ आपने अहद कर लिया कि हम आपस में जंग नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि एक मुसलमान औरत दूध बेचने के लिए, ये मुफस्सिरीन ने वाकया लिखा है कि दूध बेचने के लिए इनके मोहल्ले में गई, बनु कुरैजा के मोहल्ले में। तो वहां पे
ان کے کچھ شیطان صفت لوگوں نے اس کا دوپٹہ اتار دیا۔ تو وہاں پہ ایک مسلمان بھی دیکھ رہا تھا یہ معاملہ، تو مسلمان نے اس شخص کو جس نے اس کا دوپٹہ اتارا تھا اس کو قتل کر دیا، کیونکہ عہد شکنی تو ان کی طرف سے ہو گئی تھی۔ اب یہاں مسلمان نے اپنا فرض سمجھا۔ اب دیکھیے کہ دوپٹے کی کتنی عزت اور کتنی قدر ہمارے اسلام میں تھی اور ہے اب بھی۔ اور اب یہ ہے کہ تھوڑے سے مسلمانوں کے اندر وہن پیدا ہو گیا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، دنیا کی محبت اور موت کا خوف بیٹھ گیا ہے دل کے اندر، اس لیے مسلمان جو ہے وہ بہت بزدل ہو گئے ہیں۔ ورنہ عورت کی عزت چاہے وہ کسی کی بھی عورت ہوتی تھی، بہن، بیٹی، بیوی، کسی کی بھی ہوتی تھی، اس کی عزت سب مسلمانوں کی عزت ہوتی تھی۔ تو اب اس عورت کا دوپٹہ جب اس یہودی نے کھینچا تو مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب مسلمان نے قتل کیا تو بہت سارے یہودی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے سب نے مل کے مسلمان کو شہید کر دیا۔ تو اس طرح یہ معاملہ کافی سارا بڑھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے لوٹے تو آپ کو سارا معاملہ پتہ چلا، آپ نے یہودیوں کو بلایا تو ان یہودیوں نے آگے سارا حالات بتا کے تو اپنا جو معاہدہ کیا ہوا تھا وہ واپس دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب اس عہد میں شامل نہیں ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ہم جنگ کریں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہر بار اپنا عہد جو ہے توڑ دیتے ہیں، یہودی جو ہیں جب بھی عہد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا ایک قانون دے دیا کہ اگر تو ان کافروں پر قابو پا لے، یہودیوں پر قابو پا لے جنگ میں، تو پھر ان پر سختی کر، اور ان کے اوپر اتنی سختی کر کے ان کے ذریعے ان کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، کافر ہیں، ان کو ڈرا، یعنی ان کو اتنی سخت سزا دے کہ جو باقی آزاد پھر رہے کافر ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اگر ہم نے کچھ کیا اور ہم نبی کی قید میں چلے گئے تو ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ سختی ہوگی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی طرف سے خیانت کا خدشہ ہو تو پھر تو بھی ان کی طرف عہد برابری پر پھینک دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہودیوں نے خیانت کر دی اپنے عہد میں، عہد شکنی کر کے، تو پھر تو بھی ان کے ساتھ اب عہد قائم نہ رکھ۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے عہد توڑ دیا اور آپ جو ہیں یہ عہد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ نہ کرے کہ ہم نے عہد کیا وہ ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، یہودی بے شک